चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। तो देखिए, जैन धर्म के हम जानेंगे कि जैन धर्म क्या होता है, इनके प्रथम संस्थापक, 23वें संस्थापक और 24वें संस्थापक कौन थे। यानी इनमें 3 संस्थापक महत्वपूर्ण हुए हैं और तीनों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो पहले का संस्थापक कौन थे? पहले का संस्थापक जैन धर्म के ऋषभदेव। कौन हुए? ऋषभदेव। और 23वें संस्थापक कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ, जिनको ज्ञान के प्राप्ति हुआ था झारखंड में। जिनको ज्ञान के प्राप्ति कहाँ हुआ था? झारखंड में। साम्यदर्शी के पहाड़ पर उन्होंने बैठकर क्या किए थे? तपस्या किए थे। तब जाकर पार्श्वनाथ को क्या हुआ था? ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। तो कहाँ पर? झारखंड में। कहाँ पर हुआ था ज्ञान के प्राप्ति? झारखंड में। अब देखिए, 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें महावीर स्वामी। यानी महावीर स्वामी ये जो थे, इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी महावीर स्वामी क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने क्या किए थे? जैन धर्म को प्रचार प्रसार किए थे। प्रचार पूरे भारत में कौन किए थे? पूरे भारत में प्रचार प्रसार पूरे भारत में कौन किए थे? तो महावीर स्वामी। अब देखिए, महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के क्या थे? वास्तविक संस्थापक। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था, जो वैशाली में, यानी उस समय मुजफ्फरपुर में पड़ता था। जो वैशाली वर्तमान में कहाँ है? मुजफ्फरपुर में पड़ता है। इनका जन्म कब हुआ था? 540 BC में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 540 BC में हुआ था। इनका पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यह कौन सी कुल के थे? ज्ञात्री कुल से थे, यानी एक राजा के परिवार थे ये भी। माता का नाम क्या था? त्रिशला थी। कौन थी माता? त्रिशला। यानी लक्ष्मी नरेश की क्या थी? पुत्री थी। लक्ष्मी नरेश की कौन थी? पुत्री थी। कौन? महावीर स्वामी का माता। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो पिता हैं महावीर स्वामी का, बौद्ध धर्म आप लोग जब जानिएगा तो उसमें सिद्धार्थ का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ का भले बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। में महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ है। ये दोनों याद रखिएगा। देखिए, इनका भाई कौन थे? इनका भाई यानी जो महावीर स्वामी थे, इनका भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन था। क्या था इनका भाई का नाम? नंदी वर्मन। देखिए, अगर आप लोग जितने भी इंटर क्लास के बच्चे हैं, अगर इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा हमारे वीडियो को, तो 5 नंबर में हर साल एग्जाम में पूछता है, हर कंपटीशन के एग्जाम में यह पूछता है। तो भाई कौन थे? यानी महावीर स्वामी के नंदी वर्मन। पत्नी कौन थी? यशोदा। पत्नी कौन थी? यशोदा। इनका पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनका बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बेटी का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। जब प्रियदर्शनी का शादी हुआ था किन से? जमाली से। यानी इनका दामाद कौन था? जमाली। देखिए, इनका भाषा क्या था? प्राकृतिक था। और बौद्ध धर्म का भाषा क्या था? पाली था। यानी प्राकृतिक इनका भाषा था, तो जैन धर्म का भाषा क्या था? प्राकृतिक। इनका मृत्यु कब हुआ? 468 BC में हुआ था। 468 BC में। ये कौन सा मार्ग अपनाए थे? तो कठोर मार्ग अपनाए थे। घर कितने वर्षों ये घर 30 वर्ष के उम्र में छोड़े थे। 30 वर्ष की उम्र में क्या किए थे? अपने घर को त्याग किए थे। कौन? 30 वर्ष के हो गए थे तो अपने घर को कौन त्याग किए थे? महावीर स्वामी। कौन त्याग किए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कितने वर्ष की उम्र में घर को त्याग किए थे? तो 30 वर्ष की उम्र में। ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था उनको? ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को 12 वर्ष जब तपस्या किए। 12 वर्ष तपस्या किए। तपस्या के बाद 12 वर्ष तपस्या के बाद क्या हुआ था? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कितने वर्ष तपस्या किए? तो 12 वर्ष। कौन? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कितने वर्ष तपस्या किए? 12 वर्ष। अब चलिए आगे देखिए। चलिए, तो ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में होता? 12 वर्ष। तो देखिए, किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका।
रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था इनको, रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। रिजुपालिका नदी के तट पर क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त किए थे, ज्ञान प्राप्त किए थे। कौन, तो महावीर स्वामी। जब यह ज्ञान प्राप्त कर लिए तो इनको क्या कहने लगे लोग, जीन कहने लगे। क्या कहने लगे, जीन। जब महावीर स्वामी को ज्ञान के प्राप्ति हो गया 12 वर्ष तपस्या करने के बाद, तो इनको लोग क्या करने लगे, जीन। देखिए जीन किनको कहा जाता है, वो ऐसा व्यक्ति जिनको अपने पूरे अंगों पर, पूरे शरीरों पर क्या हो, पूरा शरीरों पर को वश में कर ले, अपने पूरे शरीरों को क्या करे, वश में कर ले। वैसा व्यक्ति, वैसा इंसान जो अपने शरीरों को, पूरे शरीर को, अंग को अपने वश में कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जीन। तो महावीर स्वामी ने क्या किए थे, अपने पूरे शरीरों को अपने वश में कर लिए थे, अपने अंग को, अपने मन को, अपने भावनाओं को, सबको अपने क्या किए थे, वश में कर लिए थे। कौन, तो महावीर स्वामी। तो देखिए किस नदी के किनारे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, रिजुपालिका। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि हर एग्जाम में पूछता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो रिजुपालिका नदी के तट पर। किस नदी के किनारे, तो रिजुपालिका नदी के तट पर। या चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग जानेंगे। चलिए जानेंगे महावीर स्वामी के उपदेशों के बारे में। तो महावीर स्वामी कौन कौन से उपदेश दिए थे अपने जीवन काल में, उन उपदेशों को हम लोग जानेंगे। तो देखिए महावीर स्वामी ने कहे थे कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, किसी भी जीवों को, मनुष्य को हत्या नहीं करनी चाहिए। यानी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए, कृषि काम नहीं करना चाहिए। किसने बतलाया था, महावीर स्वामी ने। पुनर्जन्म को माना था। यह क्या किए थे, पुनर्जन्म का मतलब होता है कि हम लोग मनुष्य के जन्म लिए हैं, चाहे किसी भी प्राणी का, कोई भी प्राणी जन्म लिया है, फिर से आने वाले पीढ़ी में वह जन्म ले सकता है। तो क्या किए थे, पुनर्जन्म, यानी हम लोग का दोबारा जन्म होता है। हम लोग का क्या होता है, दोबारा जन्म होता है। यह कथन किसका है, तो महावीर स्वामी का है। आत्मा के बारे में बतलाए थे। आत्मा के रहस्य के बारे में किसने बतलाया था, तो महावीर स्वामी ने। क्या किए थे, आत्मा के बारे में उन्होंने बतलाए थे। अब चलिए, पुनर्जन्म लेते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महावीर स्वामी कहते हैं जो भी व्यक्ति, जिन व्यक्ति का जन्म दोबारा होता है, उस व्यक्ति का क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कौन बोले, महावीर स्वामी का सब कथन है। महावीर स्वामी ने बोले थे कि महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिए थे। महावीर स्वामी ने क्या किए थे, अहिंसा पर बल दिए। महावीर स्वामी ने क्या किए थे, अहिंसा पर बल दिए थे। खड़ा होकर देखो सब, बुलाओ सब किसी को, बोलना हाला नहीं करने के लिए। वास्ता लेकर नहीं, हाला नहीं करना है आकर। अहिंसा पर क्या किए थे, बल दिए थे। महावीर स्वामी ने क्या किए थे, अहिंसा पर बल दिए थे। हाला मत करना कोई। जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिया। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14वीं पूर्वी नामक पुस्तकों में रखा गया। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक जैन, देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक 14वीं पूर्वी है। 14वीं पूर्वी पुस्तक का नाम क्या है? 14वीं पूर्वी पुस्तक का नाम क्या है? 14वीं पूर्वी। यानी किनका पुस्तक है? तो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक 14वीं पूर्वी। 14वीं पूर्वी में महावीर स्वामी ने अपने सभी उपदेशों को लिखा है। यानी सभी उपदेशों को किस में लिखे हैं? तो 14वीं पूर्वी में से पता चलता है जैन धर्म के बारे में।
अब देखिए आगे, देखिए हम लोग जानते हैं महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों को किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो प्राकृतिक भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक भाषा। किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक। और बुद्ध ने कौन सा भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। चलिए अब देखिए, इसके बाद थोड़ा सा हम बोर्ड अपना क्लीन कर लें तो और बतलाते हैं बौद्ध धर्म के, बुद्ध जैन धर्म के बारे में। चलिए अब जानेंगे हम लोग महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। 468 BC में क्या हुआ था, यानी ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी के क्या हुई? मृत्यु हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में इनका मृत्यु हुई थी। अब देखिए उसके बाद जब महावीर स्वामी का जब क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। जब महावीर स्वामी का मृत्यु हो जाता है तो जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। जैन धर्म को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। जैन धर्म को कितने भागों में बांट दिया गया? जब महावीर स्वामी का मृत्यु होता है तो जैन धर्म को कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। देखिए पहिलका में किनके भाग में बांटा गया था? तो देखिए एक थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। एक थे भद्रबाहु, एक थे स्थूल बाहु। एक क्या थे? स्थूल बाहु। तो देखिए भद्रबाहु के जितने भी अनुयायी थे ये सब चल गए दक्षिण भारत गए। कहाँ चल गए? दक्षिण भारत चल गए। कहाँ चल गए? दक्षिण भारत। यानी सब अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ चल? दक्षिण गए। अपने सब अनुयायियों को लेकर कहाँ? दक्षिण भारत गए। तो देखिए दक्षिण भारत में भी गए। उसके बाद यहाँ पर अपने पाठ को छोड़ एक थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने राज्य को छोड़कर कहाँ कौन से धर्म को अपना लिए? तो धर्म का अपने जैन धर्म को। चंद्रगुप्त धर्म को अपनाए थे तो जैन धर्म अपनाए थे। किस धर्म को अपनाए थे? जैन धर्म को। इनका मृत्यु हुआ था कर्नाटक में। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में। कर्नाटक एक पहाड़ी है। उस पर्वत का नाम है कर्नाटक एक पर्वत है। उस पर्वत का नाम है श्रवणबेला। क्या नाम है? श्रवणबेला जो है इसी पर उनका क्या हुआ था? यहीं पर वो अपने प्राण को क्या किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्राण को कहां पर त्यागे थे? तो श्रवणबेला पर्वत पर। अब देखिए भद्रबाहु के जितने भी अनुयायी थे इनको दिगंबर कहा गया है। किसको? इनको क्या कहा गया है? दिगंबर। इनको क्या कहा गया है? दिगंबर। भद्रबाहु के जितने भी अनुयायी थे उनको क्या कहा गया है? दिगंबर कहा गया है। दिगंबर का मतलब होता है जो क्या करते हैं? कपड़ा नहीं पहनते, जो नंगे वस्त्र रहते हैं। जो नंगे वस्त्र रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? दिगंबर। तो दक्षिण भारत के जितने भी अनुयायी थे वो क्या कौन से धर्म को कौन से नियम को मानते थे? तो दिगंबर। उन लोग को क्या कहा गया? दिगंबर। भद्रबाहु के अनुयायी को क्या कहा गया? दिगंबर। भद्रबाहु के अनुयायी को क्या कहा गया? दिगंबर। अब चलिए स्थूल भद्र के अनुयायी को क्या कहा गया? स्थूल भद्र अपने अनुयायी को लेकर कहाँ चल गए? तो उत्तर भारत में चल गए। कहाँ चल गए? उत्तर भारत में चल गए। कहाँ चल गए? उत्तर भारत में चल गए। स्थूल बाहु अपने अनुयायी को लेकर कहाँ चल गए? तो उत्तर भारत में चल गए। अब देखिए उत्तर भारत में यानी मगध में गए थे। कहाँ पर गए थे? मगध में गए थे। उत्तर भारत में यानी कहाँ पर गए थे? मगध। मगध कहाँ पड़ता था? बिहार में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? बिहार में। अब देखिए
स्थूल वस्त्र के अनुयायी को क्या कहा जाता है? श्वेतांबर। श्वेतांबर। स्थूल वस्त्र के अनुयायी को क्या कहा जाता है? श्वेतांबर। यानी श्वेतांबर कौन से वस्त्र को धारण करते हैं? श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र। श्वेत वस्त्र कौन धारण करते हैं? तो श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन से वस्त्र धारण करते हैं? तो श्वेत वस्त्र यानी सफेद वस्त्र। अब देखिए ये जो थे स्थूल वस्त्र जो थे कर्म कांड यानी कर्म कांड को नहीं मानते थे। कर्म कांड को नहीं मानते थे। कर्म कांड को कौन नहीं मानते थे? तो स्थूल बाहु। स्थूल बाहु के जितने भी अनुयायी थे कर्म कांड को नहीं मानते। कर्म कांड का मतलब होता है जितने भी पूजा पाठ किया जाता है यानी मूर्ति पूजा। यानी मूर्ति पूजा का कौन विरोध किए थे? तो स्थूल बाहु के जितने भी अनुयायी थे ये मूर्ति पूजा को क्या किए थे? विरोध किए थे। या क्या किए थे? मूर्ति पूजा को विरोध किए थे। तो कौन? स्थूल बाहु। स्थूल बाहु क्या किए थे? मूर्ति पूजा को विरोध किए थे। यानी कर्म कांड। यानी कर्म कांड का मतलब ही होता है कि पूजा पाठ करना, यज्ञ कराना। इस सब का अर्थ क्या होता है? इस सब का अर्थ क्या होता है? यानी कौन नहीं मानते थे? स्थूल बाहु के अनुयायियों ने। यानी दोनों में बहुत मतभेद था। दोनों में क्या था? बहुत मतभेद था। बौद्ध बाहु में और स्थूल बाहु में यानी दोनों में बहुत क्या था? मतभेद। यानी दोनों में ही नहीं पटता था। यानी दोनों में आपस में लोग क्या करते थे? लड़ाइयाँ करते थे। फिर से समझिए, एक बार फिर से समझ जाइए भद्र बाहु और स्थूल बाहु के बारे में। तो देखिए भद्र बाहु के नेतृत्व वाले लोग नंगे वस्त्र रहते थे जिन्हें क्या कहते हैं? दिगंबर। जो भद्र बाहु के जितने भी अनुयायी थे वह कौन? नंगे वस्त्र रहते थे, जिसके कारण उन लोगों को क्या कहा गया? दिगंबर। जिनके कारण उन लोग क्या कहा गया? दिगंबर। जबकि स्थूल बाहु के जितने भी अनुयायी थे, स्थूल बाहु के जितने भी अनुयायी थे यह सफेद वस्त्र धारण करते थे। कौन से वस्त्र धारण करते थे? सफेद वस्त्र। सफेद वस्त्र। सफेद वस्त्र धारण करते थे जिस कारण इनको क्या कहा गया? श्वेतांबर। जिनके कारण इन लोगों का कहा गया? श्वेतांबर। तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोगों को कहा गया श्वेतांबर और नंगे वस्त्र रहने वाले यानी निर्वस्त्र यानी वस्त्र ही नहीं पहनने वाले लोग को क्या कहा गया? दिगंबर। क्या कहा गया? दिगंबर। यानी भद्र बाहु के अनुयायी को क्या कहा गया? दिगंबर। स्थूल बाहु के अनुयायी कहा गया? श्वेतांबर। क्या कहा गया? श्वेतांबर। आगे देखिए चलिए थोड़ा सा हम बोर्ड को क्लीन कर लें। चलिए अब देखिए जब जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दो संगीतियाँ बैठाई गई। यानी जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दो संगीतियाँ बनाई गई। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दो संगीतियाँ बनाई गई। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितने संगीतियाँ बनाई गई? दो संगीतियाँ। पहली संगीति में देखिए पहली जैन संगीति में देखिए क्या हुआ था। पहली जैन संगीति में 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में जिनकी अध्यक्षा यानी स्थूल बाहु ने किया। देखिए पहली संगति में 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अध्यक्षता कौन करेंगे? स्थूल बाहु। कौन करेंगे? स्थूल बाहु। कौन करेंगे? स्थूल बाहु। यानी पहली संगीति में 300 ईसा पूर्व तक अध्यक्षता कौन करेंगे? स्थूल बाहु के अनुयायी जितने भी थे। उसी में भद्र बाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। उसी में क्या किए थे? 12 अंग नामक पुस्तक की रचना। पुस्तक की रचना किसने की? पुस्तक की रचना किसने की? 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो
भद्रबाहु ने किए थे। किसने किए थे? भद्रबाहु। कोई किसी से कम नहीं था कोई किसी से कम नहीं था, यानी कोई ये बोल रहे थे हम आ गए हैं, ये बोल रहे थे हम आ गए हैं। तो देखिए पहली संगीति में अध्यक्षता किसने की? तो स्थूलबाहु ने किए थे। पहली संगीति में यानी जैन धर्म के पहली संगीति में अध्यक्षता कौन किए थे? स्थूलबाहु। अब 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किसने की है? भद्रबाहु। 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने किए थे। अब चलिए दूसरी संगीति में देखिए दूसरी संगीति में क्या हुआ था। द्वितीय संगीति में देखिए क्या हुआ था। देखिए द्वितीय संगीति में क्या हुआ। द्वितीय संगीति में 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी। देखिए दूसरी संगीति कहाँ हुई थी? पहली हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? गुजरात में। कहाँ हुई थी? गुजरात में। गुजरात के वल्लभी, गुजरात के वल्लभी, गुजरात के वल्लभी में हुई थी। अब देखिए दूसरी संगीति कहाँ हुई थी? गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। जैन धर्म के दूसरी संगीति कहाँ हुई थी? यानी बैठक वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में। आप जैन धर्म के प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अब देखिए इसमें अध्यक्षता कौन की है? स्थूलबाहु। किसने की है? स्थूलबाहु। अब देखिए द्वितीय संगीति में अध्यक्षता कौन की है? देवाश्री शरण। इसमें अध्यक्ष कौन बने? द्वितीय जैन धर्म के द्वितीय संगीति में अध्यक्ष कौन बने? देवाश्री शरण। देवाधि श्रमण ने बनी। उसी संगीति में 12 उपांग की रचना हुई थी। 12 उपांग की रचना। इसमें द्वितीय संगीति में कितने उपांगों की रचना किया गया था? 12 उपांग। उपांगों की संख्या कितनी है? 12। किस संगीति में 12 उपांगों की रचना किया गया था? तो द्वितीय संगीति में। कौन सी संगीति? द्वितीय संगीति में 12 उपांग। 12 उपांग। अब 12 अंग की रचना पहली संगीति में हुई थी और दूसरी संगीति में 12 उपांगों की रचना किया गया था। द्वितीय संगीति में अध्यक्ष कौन थे? देवाधि श्रमण। कहाँ हुई थी? तो गुजरात के वल्लभी में। पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पटना में। इसका अध्यक्षता कौन थे किए? स्थूलबाहु। इनमें कितने अंग को पुस्तक नामक रचना किया गया? 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किया। किसने किए थे? तो भद्रबाहु ने किए थे। द्वितीय संगीति की कब हुई थी? तो 6वीं शताब्दी में। द्वितीय कब हुई? 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में क्या हुआ था? द्वितीय संगीति की बैठक हुई। कहाँ पर? गुजरात के वल्लभी में। अध्यक्ष कौन थे? देवाश्री शर्मण। इसमें कितने उपांगों की रचना किया गया था? तो 12 उपांगों की रचना किया गया था। किसमें? द्वितीय जैन संगीति में। अब चलिए इसके आगे और कुछ और बतलाते हैं हम। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रमुख जैन मंदिर। अब कुछ जान ले हम लोग प्रमुख जैन मंदिर। प्रमुख जैन मंदिर यानी जो महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछने वाला होता है। तो देखिए जैन मंदिर कहाँ कहाँ पर है? मौर्य काल में मथुरा में जैन मंदिर का केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। मौर्य काल में यानी चनुत मौर्य के समय यानी मौर्य वंश के समय जैन मंदिर का केंद्र कहाँ था? तो मथुरा में। मथुरा जैन धर्म का केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। तो मौर्य काल में यानी जितने भी मौर्य वंश हुए थे उन सभी के कालों में मथुरा में जैन धर्म का क्या था? प्रमुख केंद्र था, यानी जैन मंदिरों का प्रमुख केंद्र था उस समय। अब देखिए कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया था, यानी बाहुबली का मंदिर कहते हैं। अब देखिए बाहुबली का मंदिर, आप लोग बाहुबली फिल्म देखे होंगे, लेकिन बाहुबली का नाम आज जान लीजिए। कर्नाटक में देखिए कर्नाटक में
चामुंड, कर्नाटक में चामुंड शासकों ने, कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गुमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाए, जिसे बाहुबली के मंदिर कहते हैं, जिसे बाहुबली के मंदिर कहते हैं, जिसे कौन सा कहते हैं? बाहुबली। देखिए कर्नाटक में एक वंश था, जिस वंश का नाम क्या था? चामुंड शासक। कौन से शासक उस समय कौन शासक कर रहे थे कर्नाटक में? चामुंड शासक। इन्होंने एक गुमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया। गुमतेश्वर का क्या किए थे? जैन मंदिर बनवाए थे। कहाँ पर? तो कर्नाटक में। कौन से शासक? चामुंड शासक। आगे चलकर इनको कौन सा नाम दिया गया? बाहुबली का मंदिर नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया? बाहुबली। इस पर एक मूवी निकली है, बाहुबली 1, बाहुबली 2, जिसका हीरो कौन है? प्रभास, जो साउथ के हीरो हैं। आगे देखिए 3 नंबर में, देखिए आगे देखिए, मध्य प्रदेश में चंडेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया था। एमपी में क्या किए थे? एमपी के खजुराहो में, एमपी यानी मध्य प्रदेश के खजुराहो में जैन मंदिर बनवाए थे। कहाँ जैन मंदिर बनवाए थे? तो खजुराहो में। यानी खजुराहो के आगे जाइएगा तो वो कौन से बाबा हैं? बागेश्वर धाम पड़ेगा। खजुराहो के पास में ही क्या है? बागेश्वर धाम। खजुराहो में ही क्या किए थे? जैन मंदिर बनवाए थे। इसके पास में ही क्या है? खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो जो स्थल है, खजुराहो जो हिंदू और जैन धर्म के, हिंदू धर्म और जैन धर्म के दोनों के क्या है? पवित्र स्थल है। क्या है? पवित्र स्थल है। दोनों क्या है? पवित्र स्थल है। खजुराहो के मंदिर, जो जैन मंदिर और हिंदू धर्म दोनों लोग वहां पर क्या करते हैं? जाकर पूजा पाठ करते हैं। राजस्थान, जबकि अजंता जैन मंदिर और हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। अजंता की गुफा आप लोग जानते होंगे। अजंता की गुफा, यहाँ पर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों लोग क्या करते हैं? यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं। यानी ये क्या है? तीर्थ स्थल है। अजंता के मंदिर तीनों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए और जैन धर्म के लिए। अभी तक नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। खजुराहो का मंदिर कितने धर्म के लिए प्रसिद्ध है? तो 2, हिंदू धर्म और जैन धर्म। और अजंता मंदिर कितने धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? तो 3 धर्म। कितने धर्म? 3 धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये तीनों धर्मों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आगे देखिए राजस्थान में 4 नंबर देखिए, राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बिमसलाह के संगत अधिकारी वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाए थे। ये सब क्या थे? जैन मंदिरों के बारे में। अब देखिए आगे देखिए, अब चलिए चिन्हों के बारे में जान ले। चिन्ह यानी ऋषभ देव का चिन्ह क्या था? ऋषभ देव का चिन्ह क्या था? ऋषभ देव का चिन्ह क्या था? वृषभ क्या था? वृषभ यानी षण का चिन्ह था। इनका क्या चीज का चिन्ह था? षण का। आगे देखिए पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? सर्प का फान। अब चलिए महावीर स्वामी का क्या था? महावीर स्वामी क्या था? शेर था। महावीर स्वामी क्या था? चिन्ह शेर था। ये चिन्ह याद रखिएगा, हर एग्जाम में पूछता है। तो फिर से आइए रिपीट कर ले। ऋषभदेव का बेसन यानी षण, पार्श्वनाथ का सर्प का फान, महावीर स्वामी का शेर। महावीर स्वामी का क्या था? चिन्ह शेर था। ये बात आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। चलिए
अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अब अगला टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में। इक्वल वीडियो हमारा आएगा। देखिए भाई, इन हमारे वीडियो को जरूर क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग का प्यार बना रहेगा तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाइएगा आप लोग।